वालेकुम सामीन। 9 ज़िलहिज्जा है, 9 ही जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, रूस ने यूक्रेन पर आज फिर हमला कर दिया है, जिसमें एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर को थोड़ी हम तफसील से सुनाना चाहेंगे। यूक्रेन रशिया वार, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 24 फरवरी से जंग जारी है और रूस बराबर हमले कर रहा है। इस लड़ाई में यूक्रेन के बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। रूस ने यूक्रेन पर फिर से बमबारी की है और आज के हमले में 5 लोग मारे गए हैं, जबकि एक 12 साल का लड़का भी गंभीर रूप से ज़ख्मी हुआ है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूस की फ़ौज ने बम बरसाए हैं। इसमें 5 यूक्रेनी शहरियों की मौत हुई है। रूसी फ़ौज ने डोनेट्स्क ओब्लास्ट में बखुमत और सिवर्सक को निशाना बनाया है। ये दोनों शहरों के नाम हैं, बखुमत और सिवर्सक। इन दोनों को निशाना बनाया है। 2 मुल्कों के बीच छिड़ी इस जंग में अभी तक यूक्रेन के बहुत सारे शहरी, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील कर दिए हैं, इमारतें तबाह कर दी हैं, कई घर वीरान हो चुके हैं। जंग की वजह से लोग बेघर हो गए हैं, तो हज़ारों लोगों ने पलायन कर लिया है, दूसरे इलाकों में पनाह ले ली है। हाल ही में रूस की फ़ौज ने यूक्रेन के ओडेसा ओब्लास्ट में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया था। इस हमले में यूक्रेन के 10 लोग मारे गए थे, कई लोग ज़ख्मी हुए थे। ओडेसा ओब्लास्ट के गवर्नर सरही बेरीचूक ने बताया था कि रूसी मिसाइल ने 9 मंजिला ऊंची इमारत को निशाना बनाया है। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही एक मिसाइल बिल्हो रोड में दागी गई थी और वहां भी गुज़िश्ता 27 जून को रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के करीमोनचुक शहर पर एक शॉपिंग सेंटर को उस वक्त निशाना बनाया था, जब उस मॉल में सैकड़ों लोग थे। इस हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए थे। जंग को लेकर दोनों मुल्कों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन घर उन लोगों के तबाह हो रहे हैं जो आम तौर पर बेकसूर होते हैं। बहरहाल ये जंग जारी है और रूस अभी पीछे नहीं हट रहा है और यूक्रेन बराबर तबाह होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका और इन मुल्कों की बड़ी गलती ये है कि जब इसी तरह के हमले इसराइल फ़लस्तीन पर करता है तो चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं और आखिर में ये कहा करते हैं कि इसराइल अपने बचाव के लिए, अपने दिफा के लिए ऐसा करता है। लेकिन जब रूस यूक्रेन पर यही हमला करता है इसी तरह के, तो ये चीख उठते हैं। जब तक ये फ़र्क और इम्तियाज़ करते रहेंगे तो लोग इनकी दोहरी नीतियों की वजह से आम पूरी दुनिया चुप रहेगी। जब ये इंसाफ बरतना शुरू कर देंगे तो दुनिया इनके साथ लग जाएगी। इसराइल फ़लस्तीन पर हमला करता है तो अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा ये सब चुप रहते हैं, और जब रूस यूक्रेन पर हमला बोलता है तो ये एकदम बोल उठते हैं। चुनांचे आज जैसे 5 लोग मारे गए तो पूरी मीडिया में सुबह से यही खबर गर्दिश कर रही है।